झारखंड के खूंटी गांव से बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर 15 तारीख से जो है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें मोदी जी की गारंटी के नाम से जितनी भी सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से लाभार्थी जो है लाभ उठा रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं ज़्यादातर हैं फैमिली आईडी की हैं, भी उसमें त्रुटियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा, कितने अधिकारी हैं, क्या मौके पर ही निपटारा कर देंगे। मैडम, आप सिरसा के लिए काफ़ी ट्रेन भी लेके आई, इसके अलावा आपके पास अब क्या बड़ी परियोजना है जिससे सिरसा वासियों का विकास हो सके? तो क्या माने भी 2024 में आप लोकसभा सिरसा से ही चुनाव लड़ेंगे? पूरे प्रदेश में जन संवाद का कार्यक्रम और संकल्प यात्रा आज शुरू हो चुकी है। सिरसा में गांव बड़ागुड़ा से इसकी शुरुआत की गई। हम बात करेंगे सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से, जिन्होंने आज इस संकल्प यात्रा की शुरुआत की और जनसंवाद किया। उनसे पूछेंगे कि पिछली योजनाएं जो सरकार के 9 साल हैं उसका सफलताएं गिनाएंगी, आगे का विजन बताएंगी, क्या क्या है उस यात्रा के बारे में। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी गांव से बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर 15 तारीख से जो है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसकी शुरुआत की थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गांव के अंदर और शहर के अंदर घूमेगी। और इसमें मोदी जी की गारंटी के नाम से जितनी भी सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से लाभार्थी जो है लाभ उठा रहे हैं, और जो कुछ अगर हमारे नागरिक इससे वंचित रह गए हैं तो उनको जो है एट द स्पॉट हाथ की हाथ जो है उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा। और अगर किसी की कोई जैसे फैमिली आईडी है या कोई किसी का आयुष्मान कार्ड है तो इसमें अगर कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत है तो उसको भी हाथ के हाथ जो है वो उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत जो है आज हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत थी, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसकी शुरुआत की, और सिरसा में जो है वो बड़ागुड़ा से हमें मौका मिला इसकी यात्रा का शुरुआत करने का। पूरे हरियाणा में जो है इसमें 57 जो है इसके लिए रथ तैयार किए गए हैं, जिसमें एलईडी लगी हुई है। उस एलईडी के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, और इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। और जहां कहीं पर भी कोई समस्या है, किसी का जो फैमिली आईडी की जैसे मैंने बात की, आयुष्मान कार्ड की है, राशन कार्ड की है, और उनका बैंक्स में अगर उनका कोई लोन वगैरह के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो ये सब के सब जो हैं वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। स्टॉल लगेंगी और उन स्टॉल के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। इसमें मैडम क्या रहेगा, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं ज़्यादातर हैं फैमिली आईडी की हैं, भी उसमें त्रुटियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा, कितने अधिकारी हैं, क्या मौके पर ही निपटारा कर देंगे? बिल्कुल, देखिए, आज जैसे बड़ागुड़ा हम गांव में गए थे, उसके बाद शाम को सुरतिया गांव में थे, तो वहां पर जो आप हमने जब उनसे पता किया तो 150 के करीब जो है वो फैमिली आईडी में जिनकी जो दिक्कत थी उन लोगों ने जो है वहाँ से उनसे कांटेक्ट किया, और उसमें से 50% के करीब का उन्होंने वहीं पर ही समाधान कर दिया। और बाकी जो किसी की ऐसी थी कि वो समस्या अगर कुछ टिपिकल कुछ ऐसी थी तो उन्होंने कहा कि इसका हम बाद में निराकरण करेंगे। लेकिन लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि देखिए कि पहले की सरकारों में लोगों के जूते घिस जाते थे जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन अब सरकार जो है वो खुद आम आदमी के द्वार पर जा रही है और वहाँ पर जाकर आमजन से ये पता कर रही है कि आप अपनी समस्याएं जो हैं वो बताएं, उनका हम निराकरण करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि पहले की सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हम केंद्र सरकार से 100 रुपया अगर भेजते हैं तो केवल 15 रुपया जो है वही नीचे पहुंच पाता है। तो सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो नीचे के धरातल तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती। इसलिए भी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जिसमें मोदी जी की ये गारंटी है कि आखिरी इंसान तक जो है इसका लाभ मिलना चाहिए और कोई भी हमारा जो है नागरिक इससे वंचित ना रह जाए, इसलिए ये यात्रा चलाई जा रही है। मैडम, ये सरकार आपके द्वार जो यात्रा है, जो संकल्प यात्रा है, ये कब तक चलेगी और पूरे जिले में अपने जितनी गाड़ियां हैं हर जिले में कब तक ये अपना मिशन पूरा कर लेंगी? देखिए, पूरे हरियाणा में जैसे मैंने आपको बताया कि 57 जो रथ हैं वो चलाए जा रहे हैं, और एक दिन में 2 गांव कवर करने हैं। जैसे आज हमने बड़ागुड़ा और सूरतिया ये 2 गांव कवर किए हैं, तो एक दिन में 2 गांव का टारगेट है, सुबह के 2-3 घंटे के लिए और उसके बाद 2-3 घंटे शाम को। और इसके साथ साथ ये यात्रा जो है आज से शुरू हुई है और ये यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी।
मैडम आप सिरसा के लिए काफ़ी ट्रेन्स भी लेके आई, इसके अलावा आपके पास अब क्या बड़ी परियोजना है जिससे सिरसा वासियों का विकास हो सके? देखिए ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले कि ये कोरोना की वजह से, कुछ किसान आंदोलन की वजह से जितना समय मैं देना चाहती थी सिरसा की लोकसभा को, सिरसा की जनता को, और कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ और नया करने के लिए, तो कोरोना की वजह से हमारा बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो गया और किसान आंदोलन की वजह से भी काफ़ी टाइम हमारा बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितनी आवाज़ मैंने संसद के अंदर सिरसा लोकसभा की उठाने की कोशिश की है, इस बात को हमारी सिरसा की जनता भी मानती है कि आप इतने दिनों में भी जो मैंने जो आवाज़ उठाई और जो अब तक के जितने भी सांसद हैं उन्होंने जो आवाज़ उठाई, अगर आप उनको पलड़ों के अंदर अगर आप रख के देखें तो भी मेरा पलड़ा भारी नज़र आएगा आपको। तो इसलिए चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात करें, और चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, तो इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी जो सांसद निधि है उसका 50% से भी ज़्यादा पैसा जो है वो स्कूलों में इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी बच्चियों को वहाँ पे टॉयलेट्स मिलें, बच्चों को वहाँ पर टॉयलेट्स मिलें, किसी को प्रार्थना के लिए अगर शेड की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैंने शेड दिए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर हमारे इस इलाके का जो बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई करेगा, हमारा युवा जो है अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो उसकी एजुकेशन से उसकी तरक्की होगी, उसका विकास होगा, उसके विकास से ही हमारे इलाके का विकास होगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि मैंने बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट है, चाहे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, उन लोगों को मैंने पत्र लिखे हैं और उनके जो मंत्रीगण हैं उनसे मैं अभी आने वाले सेशन में मुलाकात भी करने वाली हूं कि मेरी कोशिश ये है, और मैंने ये बात को पार्लियामेंट के अंदर भी कई बार उठाया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाने थे, तो मैंने उसमें भी, जब हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी जी जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, तो मैंने तब भी आग्रह किया था कि हमारे वहाँ पर कॉटन बहुत होती है, यहाँ पर आप टेक्सटाइल मिल लगाएं। तो मेरी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश है कि मैं मंत्रीगणों से मिलकर और उनसे बात करके यहाँ पर हम कोई ना कोई ऐसा उद्योग लगा सकें। तो अब कहाँ तक उसके अंदर सफलता मिलती है ये देखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। आपने कहा विकास कार्यों में बाकी लोगों की तुलना में मेरा पलड़ा विकास कार्यों के लिए भारी है, और आप ये भी कह रही हैं कि आगे मेरा प्लान रहेगा 2024 के बाद की इंडस्ट्री प्लान हो, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो बेरोजगारी हटेगी और नशा हटेगा। नशे से हमारा एरिया बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो मेरा उनसे यही आग्रह होता था कि हम किस तरह से जो इस इलाके में नशे को ख़त्म कर सकें। तभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो जनसंवाद कार्यक्रम थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें उन्होंने जो है डबवाली को नया जिला बनाया है, वहाँ पर एसपी साहब बैठने लगे हैं अब, और उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी जो है उसमें कमी भी आ रही है जो है ड्रग्स के उसमें, क्योंकि जैसे ही पुलिस प्रशासन जो है उसका जो है उसका खौफ जो है उसमें जाता है लोगों में, तो वो लोग धीरे धीरे इससे दूर भागने लगते हैं। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने एक और काम किया है कि जो इसकी तस्करी के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी को जो है वो हमारी सरकार ने जो है नेस्तनाबूद किया है, और उसकी वजह से भी जो है उनके मन में एक खौफ है, और मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके साथ साथ जो युवा हैं उन युवाओं को हम लोग जो है एक जो मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए भी हमारी कोशिश रहती है, और ताकि हम उन बच्चों को ये समझा सकें कि नशा कितना ख़राब है करके। तो इसलिए भी जगह जगह पर जो जागरूक अभियान है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो साइक्लोथॉन भी किया था, मैराथन भी किया था। समय समय पर जो है इस तरह की जागरूक के अभियान हम लोग करते रहते हैं। तो क्या माने भी 2024 में आप लोकसभा सिरसा से ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए ऐसा है कि जिस तरह का विश्वास सिरसा लोकसभा की जनता ने मुझ पर जताया है, और जिस तरह का मैं काम कर रही हूँ पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर सिरसा लोकसभा को लेकर, देखिए अगर कोई मेरे को पर्सनल अगर कोई मेरी इच्छा पूछेगा तो मेरी बिल्कुल यही इच्छा है कि मैं सिरसा लोकसभा से यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करूँ और तरक्की की तरफ जो है अपने सिरसा को मैं लेकर जाऊं। और बाकी मैं संगठन की कार्यकर्ता हूं, एक संगठन की डिसिप्लिन कार्यकर्ता होने के नाते जो भी आदेश हमारा संगठन करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, वो मेरे सर माथे पर है। तो ये थी सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, जिनका कहना है कि अगर आगे मौका मिलता है तो वो सिरसा के लिए उद्योग स्थापित करवाएंगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।